हेलो स्टूडेंट, आओ हम लोग मिलते हैं फिर से टीचर प्लस में। मैं आपका स्वागत करता हूं और आगे हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर 9th में, उसी पे 11th की रसायन विज्ञान में अगला लेक्चर उस पे। देखो, अगर याद हो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था चौराहे वाले फार्मूलों पे, और उस फार्मूले से आपको बताया था कि अगर ये फार्मूले आपने घर पे प्रैक्टिस किया तो लगभग आधे चैप्टर के प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपके। फिर उस पर कुछ एक छोटी से उसमें एक क्या आज के लेक्चर में एक वैरायटी और रह गई है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में इनकी ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर ऐसे कोई बच्चा है जो कुछ चाहता कि सर मुझे इसका मैक्सिमम 70 से 80% हिस्सा मुझे इसका अपने आप ओरली सॉल्व कर लूँ, ओरली मुझे आ जाए, तो ये वाला लेक्चर देखना या इस लेक्चर को बनाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए थोड़ा सा उस चौराहे वाले सूत्रों का उपयोग या उनसे संबंधित प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। वहीं से अगले लेक्चर से हमारे क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू हो जाएगी। लगभग 50-60 क्वेश्चन लेंगे, सब अलग अलग वैरायटी के रहेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा इस पे बात करते हैं। ये भी एक टाइप हम कह सकते हैं क्वेश्चन का टाइप है, तो इस पे कैसे हम डील करेंगे ये समझते हैं। जैसे अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ ताकि पिछले वाले क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया, एक आइडिया थोड़ा सा आपको लग जाए कि ये क्वेश्चन कैसे थे पिछले वाले, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं नए वाले। देखो अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सर अगर कहीं पे मोल लगा है तो ये फिक्स चीज़ है कि मोल कहीं पे लगा, और मोल को याद है आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मोल एक सिर्फ नंबर है। जैसे एक दर्जन एक नंबर होता है, एक दर्जन बराबर 12 होता है, वैसे एक मोल एक नंबर है, एक मोल बराबर संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। तो एक मोल H2O का भार, तो सर मोल लगा है तो ग्राम आएगा, ये आपको पहले सिखा दिया क्यों। और H2O है तो H2O का भार कितना होता है 18। ये जो बच्चा नया है उसके लिए है, फिलहाल आप लोग सभी जानते हैं किसका भार होता है कैसे। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 2 × 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो ये 18 हो जाएगा। तो भाई 18 भार आया। सर आपको कैसे पता 16 होता है? बेटा आवर्त सारणी में जाओ, वहाँ सबके भार परमाणु भार दिए रहते हैं। ठीक है, तो 18 मोल लगा है, तो सर मोल के लिए क्या लग जाएगा? ग्राम लग जाएगा। तो ये 18 ग्राम, एक मोल H2O का भार 18 होगा। अच्छा, हमको पता है, क्या पता है सर? ये बार बार आपने हमको सिखा दिया है। क्या सिखाया है आपको? ये सिखाया कि कहीं पे H2O लिखा है, मतलब एक से अधिक परमाणु से मिलकर कोई चीज़ बन रखी है या बना हुआ है, तो उसे हम हमेशा अणु बोलें। तो इस H2O के आगे अणु नहीं लिखा तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम ये समझ रहे हैं कि ये अणु ही है। ठीक है, अब ये जो नया बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा डाउट, जो पुराना बच्चा वो समझ गया होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में सारी बातें हो चुकी हैं। तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं अगर ऐसा कोई डाउट हो। फिर उसके बाद जहाँ पे 2 मोल है तो बस सर 1 मोल का 18 होता है, तो 2 मोल का 18 ग्राम हो जाएगा। 2 × 18 ग्राम, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। सर जैसे एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12, तो 2 दर्जन हो गए, तो भाई 2 × 12 तो कितना हो गया? 24। तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। सही है। अब देखो, अब थोड़ा सा बदलाव किया। सर मोल तो लगा है, H2O भी है, लेकिन अब यहाँ पे अणु लिख दिया। ठीक है, एक बार एग्जामिनर बता रहा है कि अणु है, एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने नहीं बोला आपसे कि अणु है, लेकिन वो नहीं बोला, हम तो जानते हैं कि वो अणु है। तो जो चीज़ हम जानते हैं वो कोई बोले या ना बोले, हम तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 36 ग्राम। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर अकेले H होता तो परमाणु होता चाहे लिखे चाहे कोई ना लिखे। अगर H2 है तो अणु है, एक से ज़्यादा है तो अणु है, और H2O लिखा है, ये तो आप समझ ही रहे हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हाँ, एक चीज़ आपको सिखा दिया कि एक मोल को क्या लिख सकते हैं? Na भी लिख सकते हैं। Na यहाँ सोडियम नहीं है, एवोगाद्रो नंबर है, तो कोई Na ये सोडियम होता है, और बार बार ये बता रहा हूँ Na ये एवोगाद्रोज नंबर होता है। तो 1 मोल बराबर ये संख्या लिख दें क्योंकि एवोगाद्रोज ने खोजा है, या 1 मोल बराबर इसी को और क्या लिख सकते हैं? 6.023 × 10⁻23। ये चीज़ बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब चाहे 1 मोल को Na या एवोगाद्रोज संख्या बोलें, ये वाला Na नहीं, ये एक तत्व है। ठीक है, या 6.023। तो भाई सर 2 मोल के स्थान पे 2 बदल दिया, तो चाहे ये लिखे चाहे ये दोनों एक ही चीज़ है, तो आंसर भी एक ही होगा। कितना होगा? 36 ग्राम होगा। सही है। अब उसके बाद अगला पॉइंट, अब 2Na, Na का मतलब ये संख्या, तो वही चीज़ तो फिर लिखिए। तो
तीसरा, चौथा, पांचवा एक ही बात लिखी है बेटा, तो 36 क्या हो जाएगा ग्राम, क्या हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। फिर अब इसी को इसमें गुणा कर लेते हैं तो इतना मान आ जाता, तो बात वही है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब एक H2O का भार, अब यहां सावधान होना, क्यों सर H2O तो दिया है, अणु लगाए या ना लगाए ये तो आप हमको सिखा दिए हैं, जानते हैं, लेकिन यहां पे सर मोल नहीं आया, इस बार मोल नहीं आया तो भार क्या लगने वाला है AMU, तो बेटा क्या हो जाएगा इस बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एक है तो 18 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्राम, क्या हो जाएगा 18 ग्राम। 2H2O, ये 2H2H2, तो बस यहाँ, अरे सॉरी, अरे बेटा देखो थोड़ा सा गलती, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ग्राम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मोल नहीं लगा, तो 18 AMU, देखो बोला AMU लगा दिया ग्राम, और 2H2O, लेकिन यहाँ भी मोल नहीं लगाया, तो बस 2 का गुणा कर देंगे तो 2 × 18 AMU, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 36 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा पिछले चैप्टर का या पिछले जितने भी लेक्चर थे उनका एक पूरा समराइज्ड फॉर्म में, पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो गया। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में उन सारी चीज़ों को मैंने ये 10 मिनट के टॉपिक में कवर कर दिया। 10 मिनट के टॉपिक में सारी चीज़ कवर हो गई। अब नई वैरायटी जो आपको सीखना, अब इसका उल्टा चलना है। कैसे, क्या कह रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जैसे देखो क्या कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी तक हम लोग, जैसे ऐसे, एक मिनट इसी से समझते हैं, जैसे अभी तक हम निकालते थे कि 1 मोल H2O का भार कितना होता है 18 ग्राम। अब मैं आपको दूंगा कि 18 ग्राम भार है किसका, H2O का 18 ग्राम भार है, तो बेटा 18 ग्राम H2O का भार है, तो 18 ग्राम है, तो बताओ 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। सर कैसे पता आपको, बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, तो 18 ग्राम में कितने मोल, 1 मोल, तो 1 मोल में कितने ग्राम, 18 ग्राम। तो अब भार देके मोल पूछूंगा, भार देके मोल पूछूंगा, भार देके आपसे मैं Na पूछूंगा, अवगाद्रो संख्या पूछूंगा, या भार देके आपसे ये नंबर पूछूंगा। जैसे क्या कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, आप देखो समझो। मेरे कहने का ये मतलब है कि बेटा जैसे आपको अगला, अब ये नेक्स्ट टाइप ये चल रहा, ठीक है, तो अभी टाइप 1 हो गया ये क्वेश्चन के, अब ये टाइप 2 आ गई, वैरायटी की टाइप 2 है, ये टाइप 2 आ गए। इसके बाद आज के लेक्चर के बाद, ठीक है, कल से अगला हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहला टाइप 1 था, जो पूरे अभी तक जितने लेक्चर हुए 5, 6, 7 बेसिक सीखा सारे उसमें हमने टाइप 1 के तरीके सीखे। अब टाइप 2 की हम लोग बात करने जाने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। अरे देखो अब बात करते हैं, देखो टाइप 2 में अगर मैं बात करूं तो देखो समझो बेटा, क्या बात करूं, कुछ भी, जैसे आपको बोला 1 मोल, इस बार चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मोल NH3 का भार, तो आपको पता है मोल लगा है तो ग्राम में आएगा, 1 का है पूछा तो 1 का कितना होता है 17 ग्राम। कैसे पता चला, सर हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुणते 1, हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुणते 1, नाइट्रोजन 1 है तो 1 गुणते 14, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल कितना हो जाएगा 17। सही, क्लियर बात। तो वैसे ही इसको करते हैं, देखो अब 1 मोल NH3 का भार में 17 ग्राम है। अब इसको उल्टा सॉल्व करना, जैसे देखो अब गौर करिएगा, अब यहां पे एक फार्मूला सीखो, देखो NH3 कितने मोल है बेटा, 1 मोल। दूसरा एक एग्जांपल यहां पे और समझ लो, 1 मोल H2O का भार, समझना है पॉइंट, कितना होता है 18 ग्राम। सही है। अब यहीं पे एक चीज और सो, 1 मोल सोडियम, अब सोडियम क्या है कुछ, अरे सॉरी ये तो अवगाद्रो नंबर हो गई, ठीक है, जैसे 1 मोल सोडियम Na, 1 मोल सोडियम, अब सोडियम लिखे या ना लिखे, क्या है परमाणु, अकेला है सर, परमाणु होगा तो लिख ही लेते हैं। 1 मोल सोडियम ना लिखता तब भी वही होता, लिखा है तब भी वही होगा, तो 1 मोल सोडियम परमाणु का भार, 1 मोल सोडियम परमाणु का भार कितना होगा, बोलो कितना होगा सर 23 ग्राम। ग्राम क्यों लगा, मोल लगा है, 1 का होता है 23 ग्राम। अब इसमें समझो, देखो
एक मोल है, कितने मोल है? एक मोल। तो एक मोल का भार NH3 का कितना होता है? 17। और NH3 का अगर हम भार लगा निकालें, एक NH3 का, तो भार भी कितना होता है? 17 ग्राम। तो बेटा NH3 का भार अगर आपसे ऐसे कोई पूछा CO2 का भार कितना होगा, तो आप लिखोगे एक CO2 होते 1 गुणते 12, क्योंकि CO2 का 12 होता है। समझना ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन कितने होते? 2 गुणते 16, तो 12 प्लस 32 टोटल कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44 क्या ग्राम? कितना हो गया? 44 ग्राम। 44 ग्राम हुआ। अब यहाँ पे गौर करना, बहुत मजे की बात बता रहा हूं बेटा। 44 ग्राम CO2 का क्या है? भार। कितने CO2 का? 1 मोल CO2। क्यों? ध्यान रखिएगा, ग्राम आप तभी लगाए होंगे जब वो 1 CO2 का नहीं भार रहा होगा। अब यही चीज हिडन रहती है। जैसे किसी के भार, अमोनिया का भार कितना होता है? 17, लेकिन यदि मात्रक में ग्राम लगा तो मतलब वो 1 अमोनिया का भार नहीं बेटा, 1 मोल अमोनिया का भार है। कितने मोल अमोनिया का भार है? 1 मोल अमोनिया का भार है। यही मजेदार से चीज सीखनी है। फिर से समझो, जैसे मान लो आपने लिखा, आप कहीं पे पूछा जल का भार कितना होता है, आपने बोला 18, लेकिन मैंने जैसे ही ग्राम लगा दिया, इसका मतलब वो कितने मोल का है, वो मोल के रिस्पेक्ट में चल गया। कितने मोल का भार है? 1 मोल जल का भार है। इसका मतलब 23 सोडियम का परमाणु भार होता है, लेकिन ग्राम लगा दिया तो 23 सिर्फ 1 का नहीं है, 1 मोल सोडियम परमाणु का भार, 1 मोल। तो बेटा अब यहां पे समझना, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले, गौर करिएगा। देखो इधर, तो अब देखो समझो, यहां पे इधर 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 गौर करो थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि सर अगर आपने ग्राम लगा दिया तो 18 तो 1 का होता है, लेकिन ग्राम लगा दिया तो 1 मोल का। 23 तो 1 सोडियम का होता है, लेकिन ग्राम लगा दिया तो 1 मोल सोडियम हो गया। इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूं? इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो फार्मूला आप लिखते हो ना, 1 मोल बराबर कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 संख्या, या बराबर इसी को आप लिखते हो Na। ये सदैव 1 मोल सदैव किसी भी अणु परमाणु यौगिक के अणु भार के बराबर होता है। उस यौगिक के अणुभार या उसके अणुभार या उसके बेटा अणुभार या उसके क्या परमाणु भार के अणुभार या परमाणु भार के बराबर होता है। इस फार्मूले को लिख लो। कहने का क्या मतलब है समझो। कहने का मतलब किसी का अणुभार या परमाणु भार यदि किसमें दिया हो सर जी ग्राम में, यदि किसी का अणुभार और परमाणु भार ग्राम में दिया हो तो वो सदैव Na के बराबर या इस संख्या के बराबर या 1 मोल के बराबर है। 2 मोल का दिया अगर अणुभार सदैव 1 का निकाला जाता है। अगर मान लो इसे 18 लिखा है, अगर ग्राम में लिखा तो मतलब यहां पे कितने मोल होंगे? 1। लेकिन ये 36 ग्राम लिखा है तो भाई वो 2 का हो जाएगा। फिर इसका मतलब कितने मोल का है? 2 का। तो मेरी बात समझ में गए होंगे। कहने का मतलब 1 मोल में संख्या या अवगद्रो संख्या या 1 मोल अणु या परमाणु का भार सदैव ये चारों चीजें आपस में बराबर होती हैं। मतलब किसी का अणुभार यदि ग्राम में लिखा है तो उसको मैं 1 मोल लिख सकता हूं या उस मोल की उसकी संख्या लिख सकता हूं या उसे Na के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं। जैसे कहने का मतलब कहीं पे 12 दर्जन लिखा है, कहीं पे 12 संख्या लिखा है तो उसे 1 दर्जन लिख सकता हूं, वैसे ही 1 दर्जन को 12 लिख सकता हूं। तो वैसे किसी का भी अणुभार या परमाणु भार ग्राम में लिखा है तो उसे मैं 1 मोल के बराबर लिख सकता हूं। बात समझा? अब जैसे समझो अगले उसमें देखो क्या कह रहा हूं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया, गौर करो, जैसे दिया गया 18 ग्राम जल का H2O का भार, तो बताओ बेटा किसका भार कहा है? H2O का। आपको H2O का भार पता है कितना होता है? 18 ग्राम। मात्रा क्या लगा है? ग्राम। तो इसका मतलब ये कितने मोल का हो गया? 1 मोल के हो गया। अब समझ आ गए ना? तो 1 मोल इसके बराबर होता है और 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 की संख्या के बराबर होता है। और इसी को
कौन बोला? अवोगाद्रो बोला कि भैया मैंने तो खोजा है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, तो दे दिया, पकड़ा दिया एक झुनझुना। किसको? अवोगाद्रो साहब को। बजाते रहें, बजाते रहो, ठीक है ना? अरे बोलते ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो आप आराम से आप भी बजाओ। ये देखो अवोगाद्रो भाई साहब के साथ। अब बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मतलब ये कितने का भार है? तो अब भाषा अब यहां से तैयार रहिएगा। तो इसका मतलब 1 मोल H2O, ये बताओ H2O है क्या? अणु। तो 1 मोल H2O अणु का भार। पूरी भाषा लिखेंगे, जीवन में कभी कोई गलती इस टॉपिक में नहीं होगी। 1 मोल H2O अणु का भार। अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं, इसको समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गई होगी बात, मैं इसको हटा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ये चीज़ पॉइंट समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ है आप, ठीक है? ये चीज़ है, नहीं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देख सकते हैं, देख लो, ठीक है ना? अब मैं हटा रहा हूँ, क्लियर? अब दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला हो गया। अरे भाई हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हो गया बेटा पहला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो देखो, अब 18 ग्राम लिखा, अगर यहीं पे मैं लिखता 36 ग्राम H2O का भार, तो बताओ बेटा मुंह जवानी आंसर बोलना। तो अगर 36 ग्राम बोला है तो 1 का होता है 36। अरे 1 का क्या होता है? अब देखो तरीका सीखना। आप जानते हैं H2O का भार बोला है, तो H2O का भार कितना होता है? H2O का भार कितना होता है? 2 + 16, 2 क्यों लगाया सर? 2 गुणते 1 पूरा लिख लो, तो कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 1 का 18 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 36। भाई 36 दिया तो 36 से 18 का भाग कर लो, तो कितना आ गया? 2। तो 2 तो और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 मोल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों सर? क्योंकि ग्राम लगा है, यहाँ भी बेटा ग्राम लगा था, तो ग्राम लगा है तो हो जाएगा 2 मोल H2O अणु का भार। अब ये तो डायरेक्ट तरीका, फार्मूले से सॉल्व कर लो। चौराहे वाले में पहले चौराहे की पहली गली में क्या निकालना है? मोल। तो जिसको निकालना है उसको पहले लिखो, और पूंछ पकड़ो, याद है ना? पूंछ में क्या दिया है? भार दिया। सर कैसे पता चला? भार का मात्रक होता ग्राम या किलोग्राम, तो ग्राम से पता चला भार दिया, बोले या ना बोले। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कब फिजिक्स में, ऐसे केमिस्ट्री में बेटा मात्रक से सदैव पता चलता है कि ये क्या चीज़ क्वेश्चन में दी गई है। कई बार वो नहीं बोलता खुल के एग्जामिनर, तो बच्चे को मात्रक याद होना चाहिए। तो मात्रक जैसे टीचर पहचान जाता ना कि क्या दिया है, तो ये मात्रक से पहचान में आती चीज़ें कि ये दिया है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब मोल बराबर होता है, फार्मूला याद है, भार में यदि भाग दिया जाए, पहली गली का पहला नज़ारा, ठीक है ना? यही करेगा आपकी ज़िंदगी में उजियारा। अरे याद है ना नालायक को, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आप हमेशा उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, और हमेशा किसी भी चीज़ की नब्ज पकड़ी जाती है। अगर नब्ज पकड़ लिया तो जैसे रोग पता चल जाता है, वैसी ये भी चीज़। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे अणु भार। तो देखो मोल बराबर भार बटे भार कितना दिया है? सर भार दिया है 36, वही चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। अणु भार कितना होता है? सर 18, भाग दे दिया 2 मोल, कितना आ गया? 2 मोल। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना? चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अब सर कैसे पता चला आपको? मोल लगेगा ग्राम से। 1 का कितना होता है? 18, तो 36 है तो 2 का 2 मोल। तीसरा पॉइंट, अब जैसे आपसे पूछे, देखो अब समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जैसे दिया है 36 AMU जल का भार, ऐसे हिंदी में लिखते, तो इसका मतलब क्या लगने वाला है? सर AMU लगे है, इस बार मोल नहीं आएगा, तो सिर्फ होगा 2H2O अणु। सर हम बोले? बिल्कुल बोलो, आप वो नहीं बोला, आप बोलो 2H2O अणु का भार। सर ये होगा, सही ना?
तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। 2 मोल H2O, सर इस बार मोल नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि बेटा एमयू था भाई, 36 लिखा है तो 2 H2O, अगर 18 लिखा होता तो 1 H2O अणु का भार, एक का, मात्र एक का, और मोल में तो बहुत, जैसे भैया जैसे 1 दर्जन तो संख्या कितनी? 12, तो 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब बहुत बड़ी संख्या। अभी आता हूं, इस पे बात करता हूं, तो इस पे बात करेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो जैसे अगर इसी को लिखा होता 1 सॉरी ये वाले तो वैरायटी हो चुकी है ना, तो इसको तो करना ही नहीं। अगर यहां पे लिखा होता 23 ग्राम सोडियम का भार, अब हमें मोल निकालना होता, तो बताओ 23 ग्राम सोडियम का भार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। सर क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं सर कि 23 ग्राम सोडियम, अब बेटा यहाँ स्मॉल में है तो ध्यान रखिएगा सोडियम का, तो इस बार सर मोल लगेगा। और एक सोडियम का भार कितना होता है? 23। कैसे पता चला सर? आवर्त सारणी से पता चला। एक सोडियम का भार कितना होता है? 23, तो मतलब यहां पे हो जाएगा एक तो आ जाएगा 23 से, ग्राम से क्या आ जाएगा? मोल। 1 मोल सोडियम है तो सोडियम हो जाएगा, अणु आएगा कि परमाणु? सर अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं है, अकेला है, तो सोडियम परमाणु का भार किसका हो जाएगा? सोडियम परमाणु का भार, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये तो लिख लिए हो गए, इसको हटा रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक मोल सोडियम परमाणु का भार। अच्छा देखो, हम इसे अब एग्जामिनर कह दे कि इसी को और क्या बोल सकते हो, तो आप इसे बोल सकते हो अथवा, और इसे क्या बोल सकते हो? देखो गौर करना, इसी को आप बोल सकते हो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम इतने परमाणु का भार। सर ऐसे भी तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, चाहे 1 मोल लिखे, चाहे इतने सोडियम परमाणुओं का, इतने सारे, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, आगे बात करते हैं भाई, अभी जस्ट थोड़ा सा। तो इतने सारे का, इतने सारे सोडियम के परमाणुओं का भार कितना होता है? 23 ग्राम। सर और कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल बेटा अगला तरीका ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल को क्या लिख सकते हैं? Na, तो Na या अवोगाद्रो संख्या, कंफ्यूज मत होना, ये Na है, ये सोडियम है, तो Na नहीं, अभी इसको ना लिखता हूं, ठीक है? क्यों? मान लो कंफ्यूजन आ जाए, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो समझ गए Na। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, Na परमाणु का भार, सही ना। अगले लेक्चर में, अरे सॉरी मैं तो कह रहा अगले टॉपिक्स में, जैसे अगर हम इसको बात करें, थोड़ा सा डिस्कस करें और आगे, ठीक है? तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, अब यहां जैसे आपसे बोला 1 मोल, समझना इस चीज को, 1 मोल बराबर कितनी संख्या? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे इसी को आप लोग क्या बोलते हो? 1 दर्जन बराबर कितनी संख्या होती? 12। तो दर्जन में कितनी है? 12। जैसे मैंने बोला कि 1 दर्जन रुपया, तो कितना रुपया? 12 रुपया। 1 दर्जन केला, तो कितना केला? 12 केला। 1 दर्जन भैंस, तो कितनी भैंस? 12 भैंस। अरे सही ना। 1 दर्जन कुर्सी, तो कितनी कुर्सी? 12 कुर्सी। वैसे 1 मोल इतनी। अब देखो बेटा, 1 मोल कुर्सी तो इतनी कुर्सी, 1 मोल केला तो इतने सारे केला। अब बेटा जैसे मैंने लिख दिया ना, 1 मोल केला। अब जैसे मैंने लिखा 1 दर्जन रुपया, तो कितना रुपया भैया? 12 रुपया सर जी। जैसे 1 मोल केला, तो कितना केला? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 केला। जैसे मैं लिख दिया 1 दर्जन भैंस, तो कितनी भैंस? 12 भैंस। 1 दर्जन भैंस तो 12 भैंस। 1 दर्जन बकरी, तो कितनी बकरी? 12 बकरी। वैसे ही 1 मोल बकरी, तो कितनी बकरी? इतनी बकरी।
और 1 मोल मैं लिखूं, अब समझना, 1 मोल रुपया तो कितना रुपया, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 रुपया, इतना रुपया। अब रुपया दर्जन में कितने रुपया थे भैया, 12, यहां कितने रुपया है, इतने। अब समझना खेल, ये जो रुपया है ना, ये छोटा मोटा रुपया नहीं है, बहुत ज़्यादा रुपया। आप समझो, मोल के कारण जो संख्या मिलती है जिसका हम गुणा कर देते हैं, ये छोटी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। कैसे, पैसे में फील करो तो फील आएगा, जैसे ऐसे नहीं आए। जैसे भैया आप क्या बनना चाहते जीवन में, सर जी मैं लखपति, कोई कहेगा करोड़पति, अरबपति, खरबपति और जो भी महापति जो भी बनना चाहें। हम क्या बनना चाहेंगे, सर जी मोलपति। क्या बनना चाहेंगे, मोलपति। क्यों, अगली बार जब भी कोई पूछे क्या बनना चाहते हो, मोलपति। क्यों, लखपति खरबपति तो सब बनते हैं, मोलपति अगर बन गए ना तो बेटा विश्व का सारा पैसा मिला दिया जाए, पूरे विश्व का, अंबानी से लेके अडानी से लेके बिल गेट्स से लेके फेसबुक वालों का और गूगल का और जिसको आप जानते हो ट्विटर का, जैसे आप जानते हैं एलन मस्क हो गया, जिनका जिनका आप दुनिया में नाम जानते हो, सबका पैसा मिला दो तब भी वो 1 मोल नहीं हो पाएगा। 1 मोल पैसा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं बोल दूं भैया 1 मोल रुपया है, आप सॉरी रुपया, अब बोलूं कि एक मोल रुपया खर्च करो और आपको पर सेकेंड 1 लाख खर्च करना, पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 1 लाख खर्च कर दिया, दूसरे सेकंड फिर 1 लाख, तीसरे सेकंड फिर 1 लाख, चौथे सेकंड फिर 1 लाख खर्च कर दिया। ऐसे ही यदि हर एक सेकंड आप 1 लाख खर्च करो तब भी 1 मोल रुपया, इतना रुपया खर्च करने में लगभग शायद आप अभी इसको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा एक दिन, लगभग शायद 1 लाख साल लगते हैं, 1 लाख साल लग जाते हैं। अब सोचो कि 1 सेकंड में 1 लाख खर्च कर रहे हैं, फिर भी 1 लाख साल लग रहे हैं। आपकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, पता नहीं कितनी पीढ़ी निकल जाएगी, तब भी 1 मोल पैसा खर्च ही नहीं होगा। तो बेटा जब ये ऐसे लिख देते हो तो फील नहीं आता, अब फील आया होगा कि 1 मोल कितनी बड़ी संख्या है। तो जीवन में क्या बनना है, मोलपति बनना है, 1 मोल रुपया कमाना है, बस इतना कमा लो, फिर क्या है, फिर जीवन में ठीक मस्त, फिर टाटा स्काई लगा डाला, लाइफ जिंगा लाला, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो 1 मोल समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो इसको नोट कर लो और फील करो थोड़ा सा। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें। देखो तो इसलिए इस ध्यान रखा करिए, तो जब मैं बोलता हूं ना कि 1 सोडियम का भार है तो 1 सोडियम का भार कितना लिखते हैं, 23 mu। और जब बोलता हूं कि 1 मोल सोडियम का भार है तो 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मतलब वही इतने सोडियम जितना रुपया आप जीवन में कभी खर्च नहीं कर पा रहे, सारा इतने सबका भार कितना होता है, 23 ग्राम। तो सोचो इन दोनों डाटा में एमी और ग्राम में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ ये मात्र ओनली 1 और कहाँ ये इतनी बड़ी संख्या जिसको जीवन भर खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब का भार, तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। ये चीज़ समझाना था, इसलिए थोड़ा सा फील करो कि मोल जब किसी के पीछे लगता है ग्राम में तो वहाँ छोटी मोटी चीज़ें नहीं रहती बेटा, बहुत सारी चीज़ें रहती, बहुत सारी चीज़ें रहती। क्लियर बात आ गई, अब आ जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आप देखो, ठीक है, आगे बात करें। तो अब आगे बात करते हैं, तो इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद वही चौराहे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, जैसे 2, 3, 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इधर, तो जैसे मैंने लिखा अगला, जैसे मैंने लिखा कि 44 ग्राम CO2 का भार। दिमाग में खलबली मची, क्या मची, मोल आएगा, क्यों, और मोल मतलब इतने सारे, आगे बात इतने सारे, क्या
बिल्कुल समझ गए हो ना, इतने सारे कौन CO2, जिनको CO2 है क्या, अणु, कुछ नहीं लिखा तो क्या है, अणु, पता चला ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब सर जी 1 मोल CO2 का भार है। मोल कैसे पता चला सर, ग्राम। CO2 का भार हमको पता कैसे सर, 1 गुणते 12 प्लस 2 गुणते 16, तो 12 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा 44। आपको पता है आवर्त सारणी में इसका 16 होता है, इसका 12। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 44, और 44 दिया भी है। तो इसका मतलब कितने मोल, 1 मोल। पता रखा भी, ट्रिक सिखाया है कि किसी का अणुभार यदि उसी अणुभार, उसका एक अणुभार यदि ग्राम में दिया हो सदैव 1 मोल के बराबर होता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत यहां तक, अरे बोलो, ठीक है ना। तो ये बात समझ। और 1 मोल को आप अब लिख सकते हो Na भी लिख सकते हो, और 1 मोल को और क्या लिख सकते हो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CO2 अणु का भार। सर अब पूरी बात समझ में आ गई है, पूरी बात समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये चीज़ है लगभग सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लो, जैसे अब देखो इसी पे, यहाँ पे इसका भी कर, अब इनका तो कर लोगे, एक ये तो अणु वाले हो गए, एक परमाणु वाला कर लो। जैसे मान लो लिखा है कहीं पे 46 ग्राम मैग्नीशियम का भार। सर एक चीज़ तो फिक्स है, मैग्नीशियम एक क्या है सर, परमाणु है, ये लगाना तय है। ग्राम है तो सर मोल होगा। अब भार आप बता दीजिए, मैग्नीशियम का भार सर पता है हमको कितना होता है सर जी, सर होता है इसका 24, इसका 24 होता है। अच्छा तो ठीक है, अगर इसका 24 होता तो बेटा यहाँ ले लो 48 ले लो, ताकि डिवाइड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो 24 है, ठीक है। तो 24 का भाग अगर 48 में करो कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो 2 आया, 2 भाग करने पर ग्राम है तो क्या आएगा, मोल आएगा। और है क्या सर, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ क्या लगेगा सर, परमाणु लगेगा। तो 2 मोल मैग्नीशियम परमाणु का भार है। सर कैसे पता आपको भार है, ग्राम से 2 चीजें पता चलती कि एक तो मात्रक है, तो मात्रक से पता चला किसका मात्रक है, भार है, तो 2 भार है, और ग्राम से मोल के बारे में पता चल गया। तो ये हो। अब इसी को आप लिख सकते हो क्या सर, मैं लिख सकता हूं 2 गुणते Na मैग्नीशियम परमाणु का भार लिख सकता हूं। सर और क्या लिख सकता हूं बेटा, और लिख सकते हो 2 गुणते 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सर मैग्नीशियम परमाणु का भार। सर ये भी लिख सकता हूं। तो परमाणु वाला क्वेश्चन भी हो गया और अणु वाले, दोनों वैरायटी के क्वेश्चन हो गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन की, हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, अब आप लोग एक बार इसका, मैं हट रहा हूं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, इसमें एक वैरायटी रहेगी ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन या गैसों वाले, तो गैसों वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर चौराहे वाले सूत्रों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ओके, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए टीचर प्लस पे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करिए। आपका शेयर और आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमारे लिए एक तरह से मेडिसिन और मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग सहयोग करिए, ऐसे ही नई नई चीज़ें सरलतम से सरलतम तरीकों से सीखते रहिए। ओके, धन्यवाद।